जो 5 साल आपका कार्यकाल बीता, जो आपका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई, जनता उस पर सवाल कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो पे पॉइंट टू पॉइंट काम होना, क्योंकि ये नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत सरकार के अधीन होती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, खुशामदीद। मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के कृपा शंकर नगर वार्ड में मैं मौजूद हूं। जैसे कि यहाँ पर अभी सम्मान समारोह था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चेयरमैन, सभासदगण, जितने भी कर्मचारी थे और जितने भी लोग थे, सभी का 5 साल जो है मुकम्मल हुआ। 5 साल मुकम्मल होने पर अधिशासी अधिकारी बृज किशोर सिंह और चेयरमैन सबीना बानो अध्यक्षा महोदय के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम 15 सभासद और जो है 3 नामित सभासदों को पुरस्कार देकर, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया था। इसी कड़ी में मैं इसी बातों को लेकर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि महमूद आलम अंसारी जी से आज कुछ खास बातचीत करना चाहूँगा कार्यक्रम के सिलसिले में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद पत्रकार बंधु। देखिए, आज ये सभासद सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया, इसके लिए मैंने और यो साहब ने एक बात सोची कि नगर में जिस तरीके से 5 साल हम बोर्ड के साथ और बोर्ड हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नगर के विकास में सहयोग किया, वो सम्मान के, बधाई के पात्र हैं, उनका हक है, इसलिए उनका सम्मान किया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया और आप लोगों का आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ, जिसकी जो है तो आप लोग भी उसके बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दिया। सर, कितने दिनों में आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इस पर बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। देखिए, हम लोगों का कार्यकाल जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन का समाप्त हो जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद सारी पद जितने भी होते हैं सब समाप्त हो जाएगा। सर, अभी इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम जो है देखा नहीं गया, न जनपद में न और अदर जगहों पर। तो इस तरीके की कार्यक्रम करने की बात जो है दिल में कहाँ से आई, इस पे थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। ये देखिए, एक दूसरे का सम्मान, बोर्ड ने अध्यक्ष का सम्मान किया और अध्यक्ष का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपने सभासद का भी सम्मान करें। और हम लोगों ने नगर के विकास में जिस तरीके से एक दूसरे का सहयोग किया, वो उनका हक है उनको सम्मान देना। ये हम लोगों ने इसकी पहल की है। हो सकता है कि इसको देख के और जगह के नगर पंचायत के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी इसमें अपना काम करें। हो सकता है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज और भी जगहों पर किया जा सकता है। 5 साल आपका कार्यकाल बीता, जो आपका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई, जनता उस पर सवाल कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो पे पॉइंट टू पॉइंट काम होना, क्योंकि ये नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत सरकार के अधीन होती है, खुद सरकार नहीं होती। हमारे जो मैनिफेस्टो थे उसमें 90% काम हमने जनता से जो वादा किया था किया है। 2-1% काम जो बाकी रह गए हैं उसमें हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी रही। खास करके वो काम जो एक पार्क बनाने का मेरा मैनिफेस्टो में था, जिसके लिए मैं लगातार 4 साल प्रयास करता रहा ज़मीन के लिए, क्योंकि पार्क बनाने के लिए एक ज़मीन की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैं ज़मीन की तलाश करता रहा और करीब करीब मैं पार्क बनाने के लिए ज़मीन में पा भी गया था, पुराना हॉस्पिटल मछली शहर का जो है। लेकिन इसी बीच में यहाँ सब्जी मंडी के लिए वो ज़मीन जो है तो डीएम साहब ने अधिकृत कर दी, जिससे वो प्रोग्राम हमारा पार्क बनने का जो काम था वो रुक गया, वो नहीं हो सका। बाकी जो काम मैनिफेस्टो में नहीं था उसको मैंने किया है। जैसे यहाँ मछली शहर में जो रैन बसेरा रोडवेज परिसर में बनाया गया, इसका आप सर्वे करेंगे तो शायद एक उत्तर प्रदेश का ये वाहिद अकेला जो है तो रैन बसेरा होगा जिसमें कम से कम एक साथ 300 लोग
बेड पर सो सकते हैं, 100 लोग कम से कम बाथरूम जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं। ये व्यवस्था मैंने की है एक बेहतरीन रैन बसेरा का। और क्या काम हुआ? दूसरा बड़ा काम, एक नेशनल हाईवे पर तालाब सुंदरीकरण का काम हमारा लगभग पूरा होने को है। वो ऐसा तालाब सुंदरीकरण हो रहा है जहाँ यहाँ की नगर की जनता पार्क की कमी को महसूस नहीं करेगी, जाएगी तो घूमने टहलने की जगह होगी। उसका जब बन के तैयार होगा, एक 15 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। वो एक बड़ा काम जो है, तो जो नेशनल हाईवे पे है, यहाँ से गुजरने वाला कोई भी आदमी उसको देखेगा तो उसको लगेगा कहाँ यहाँ कोई तालाब बना। तीसरा बड़ा काम, नगर में जो है 26 हाई मास्ट हमने लगवाए। कोई चौराहा, कोई प्रमुख गली, कोई जगह नहीं बची जहाँ मेरा हाई मास्ट न इस वक्त जल रहा हो। और यहाँ तक कि चौराहों और नेशनल हाईवे के अलावा प्रमुख नगर के अंदर जगहों पे जो प्रमुख जगह हैं वहाँ भी मेरा हाई मास्ट लगा। ये बड़ी उपलब्धि थी, 26 हाई मास्ट लगे। और कम से कम 10 वाटर कूलर का पानी पी जलने का इंतजाम किया मैंने, जो चल रहे हैं। लेकिन वाटर कूलर जो आप कह रहे हैं वो तो चला भी नहीं, देखिए इस्तेमाल भी नहीं हुआ। लोग इस्तेमाल चालू कर रहे हैं तो उसमें पानी निकला नहीं। देखिए ये काम जो है, ये काम उसमें अभी कुछ आरओ जो है हमारे चालू हुए हैं, कुछ आरओ अभी चालू ही नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ठेकेदार जो है उसकी माता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो एडमिट थे लेके, जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है अभी वो पूरी तरीके से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है एक हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अभी पियाऊ बनाने का काम मेरा चल रहा है, चौराहों पर पियाऊ बनाया जा रहा है। चौथा बड़ा काम, मैंने जो है तो सरकार से आग्रह करके, निवेदन करके कटाहित खास में नगर से गंदगी कूड़े को उठा कर ले जाके वहाँ डंप करने का एक व्यवस्था किया, जो मेरी बाउंड्री बनकर कंप्लीट है। नगर में अब आपको कूड़ा भी नहीं दिखाई पड़ेगा, कटाहित खास उसकी बाउंड्री में जाएगा। चौथा बड़ा काम MRF सेंटर जमालपुर में बन रहा है, जहाँ कूड़ा का निस्तारण किया जाएगा। पांचवा काम, जल निकासी पे नगर में आप बरबसपुर के सेले के छलमिया पूरा होते हुए चले आएंगे कृपा शंकर नगर तक। इसमें 8 फुट लगभग चौड़ा, 8 फुट गहरा ये नाला का निर्माण हुआ। उसके बाद अभी तुरंत जो एक बहुत बड़े पानी की समस्या थी एक वार्ड का, जिसमें शादीगंज उत्तरी, महतवाना, पूरा नंदलाल और सराय वार्ड आता है, ये सब डूब जाते थे। VIP लान के पीछे से भी हमने एक नाला बहुत बड़ा बना के जो है तो जाके आगे नदी में मिलाने का काम किया है। वो भी, उसकी भी लंबाई चौड़ाई लगभग 7 फीट गहराई है। ये जल निकासी पे काम हुआ। पेयजल पे हमारा काम इस तरीके का हुआ कि 5 साल में 5 दिन ऐसा ना हुआ कि जनता को पानी न मिला हो। रोशनी के मामले में मैंने जहाँ भी लाइटें नहीं जलती थी कभी, वहाँ मैंने पोल लगवाया, लाइट लगवाया। सफाई की व्यवस्था में आपको मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में 33वां नंबर मछली शहर को प्राप्त हुआ। ये पूरे जिला और पूरे मछली शहर के लिए गर्व की बात है, जहाँ 33वां नंबर सफाई में मिला। आज आप बिजली बनाने दूसरे, हमने JCB लिया और किरान लिया, जिससे किरान जो है तो हमारे लाइटों के अलावा नगर की जनता को, जब बिजली विभाग के पास कोई संसाधन नहीं होता, जहाँ 3-3, 4-4 घंटे में तार टूटा बनता है, हमने जनता की सुविधा के लिए वो किरान दे दिया, जो 10 मिनट में बनकर लाइट आ जाती है, जिससे गर्मी में लोगों को राहत मिलती है। ये सुविधा भी मैंने दिया। इस तरीके के अनेक काम हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे, उसको मैंने किया। मैनिफेस्टो का काम 2 नहीं हो सका, उसके लिए कहीं मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हम खुद सरकार नहीं है, सरकार के अधीन है। ज़मीन मेरे पास होती तो वो भी मैं एक काम करके पूरा कर देता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम के बारे में बताइए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के द्वारा जो रखा गया था, इस तरीके का जो कार्यक्रम है, ये इसके लोग मुबारकबाद के लायक हैं। और इससे सभासदों का सम्मान करना और इससे सभासदों का जो है उत्साह बढ़ा है। और सारे नगरवासियों को, जिन लोगों को इन्होंने आपने जो है मदऊ किया, बुलाया, वो लोग भी आपके बुलाने पे आए और ये सराहनीय कार्य है। इस तरीके के प्रोग्राम्स अभी तक पूरे ज़िले में नहीं हुए हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये आप अध्यक्ष महोदया एवं अधिशासी अधिकारी मुबारकबाद के लायक हैं। मछली शहर नगर में जो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से क्या काम हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से
जब चुनाव के बाद कमेटी आई जीत करके, तो पूरी कोशिश यहाँ की अध्यक्षा महोदया ने जो है किया कि हम जो मैनिफेस्टो दिए हैं उस पर पूर्ण तरीके से खरा उतरें, और करीब करीब इन्होंने पूरे तरीके से काम को अंजाम दिया। ये ज़रूर है कि कुछ अड़चनें आई सामने, जिसकी वजह से ग्रांट आने में और भी चीज़ों में मतलब कुछ काम थोड़ा छूटा रह गया है, लेकिन उसके अलावा भी जो कार्य नहीं होना चाहिए था, जो इनके मैनिफेस्टो में नहीं था, उसको भी अध्यक्ष जी और अधिशासी अधिकारी के उससे प्रयास से कराया गया। इसके भी मुबारकबाद करें। ठीक है सर, धन्यवाद। सभासद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल का जो हम लोगों का कार्यकाल जो है माननीय शबीना बानो चेयरमैन के नेतृत्व में बीता है, उसमें जिस तरह के काम हुए हैं उसके बारे में अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि और वरिष्ठ सभासद इश्तियाक अहमद खान साहब ने आप लोगों को बताया ही। उसी कड़ी में मैं एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि नगर का जो आपसी सौहार्द है, इसको भी कायम रखने का बहुत बड़ी कोशिश की गई, उसमें कामयाबी मिली। आज किसी वर्ग में, किसी ज़ात में ये नहीं कहा जा सकता कि इस वर्ग का काम नहीं हुआ, इसकी उपेक्षा हुई है, या इस वर्ग विशेष का ज़्यादा काम हुआ है, इसकी शिकायत कहीं से आ रही हो। तमाम जातियों में, तमाम धर्मों का पूरा सम्मान रखते हुए शानदार 5 साल हम लोगों का बीता। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय को, अधिशासी अधिकारी को और तमाम टीम जो हमारी रही है सभासदों की, सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कौशल भाई? ये हमें कौन कहा गया जी आज के जो कार्यक्रम हुआ जी उस कार्यक्रम से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम भी सभासद रह चुके हैं इस 5 साल बोर्ड में। आज का समारोह जो अध्यक्ष महोदय द्वारा, यू साहब द्वारा किया गया, उसमें जिस तरह से लोगों को सम्मानित किया गया और 5 साल के नगर के विकास के बारे में बताया गया, और मुख्य अतिथि रूप में आए हुए सीआरओ साहब ने बताया कि ज़िले में मछली शहर के अंदर नाली खड़ंजे के अलावा बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। जो सक्षम अधिकारी ने बताया उसको हम सुने, हमको भी बहुत उत्साह हुआ, हम देख भी रहे हैं, काम हुआ भी है। और इसके लिए हम पप्पू भाई महमूद आलम जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद दूंगा और अधिशासी अधिकारी को धन्यवाद दूंगा, और आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को कवर किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मछली शहर नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि महमूद आलम जी, कल्लू इश्तियाक खान जी और मोहम्मद मुन्ना जी, पूर्व सभासद कौसर रब्बानी जी ने अपनी बातों को रखा। आप इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हाफिज नियामत को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।
श्रीमती गीतांजलि जी जो वार्ड नंबर 11 सराय से सभासद हैं, और पत्रकार बंधु कह रहे नाम बताइए, जान रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी है तो नाम बताएं। हम जिला उपाध्यक्षा श्रीमती आशा मौर्य जी आए, वहां आए और आप इन्हें आशीर्वाद दें कि आप फिर चुनकर हमारे बीच में आए। लाल बहादुर टंडन जी, मुन्ना भाई, इनका माल्यार्पण करके स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान करें। एक और करें जी, इसके बाद हमारे अध्यक्ष, आपने इस छोटे से कार्यक्रम में आपने अपनी सारी व्यस्तता को दरकिनार करके हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय हम अपने अध्यक्ष महोदय आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम अपने महमूद आलम जी जो अध्ययन करें। जो सादीगंज रविंद्र कुमार हमारे बीच में इस समय पवन मोदनलाल जी, जो सवाल जी आप भी हम, रंजीत मौर्य जी अभिनंदन और वंदन करें। रानू भाई हमारा नाली और खड़ंजे से ऊपर उठकर कार्य किया। 26 हाई मास्क लाइट लगाकर इस नगर को प्रकाशित करने, 2 तालाबों का सुंदरीकरण करने, सीआरओ साहब का आशीर्वाद, इस नगर पंचायत मसब से नंबर 1 कोई नगर पंचायत बनेगा तो अब मशहूर शहर बनेगा। और स्वागत अभिनंदन और वंदन करें कि आशीर्वचन के रूप में हमें 2 शब्द कहे माननीय सीआरओ साहब। हम अपने बहुत ही अच्छा बातें हमारे सीआरओ साहब ने कही। हम सीआरओ साहब को बताना चाहते हैं, सीआरओ साहब हम लोग विभिन्न दलों से जीत कर आए हैं। कोई सपा से है तो कोई कांग्रेस से भी यहाँ लोग जीते हैं और भाजपा से भी है। 8 सदस्य तो भाजपा से। बहुत अच्छी प्रथा है और मैंने यही देख करके और नगर पालिकाओं में कहा कि ये प्रथा हर जगह होनी चाहिए। कायदे से बोर्ड का फेयरवेल होना चाहिए। तो यहाँ तो गलती से मेरा ही माल्यार्पण करने लगे लोग हैं। बोर्ड के सदस्यों का फेयरवेल होना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो भी सभासद आरक्षण के नाते किसी दुविधा में नहीं पड़ रहे हैं तो उनके कार्यों को देख करके यहाँ की जनता ऐसा फैसला करे कि वो फिर दोबारा इस बोर्ड में हमें, और बोर्ड को जैसे कार्य यहाँ मछली शहर की नगर पंचायत में हुआ है उसी तरह से आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे कार्य हुए हैं आपके यहाँ, बहुत अच्छा रैन बसेरा है, बहुत अच्छा तालाब बन रहा है। जो बड़े बड़े काम हैं जो बताए जा सकते हैं, छोटे मोटे काम जो सभी नगर पंचायतों में होते हैं यहाँ भी हो रहे हैं। सभी सभासद लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा, अभी एक वक्ता जब मैं आ रहा था तो बता रहे थे कि चुनाव तो आ रहा है, चुनाव घोषित हो जाएगा 4-5 दिन में, तो उसको ले करके आपस में कोई वैमनस्यता न रहे। सभी लोग प्रेम से चुनाव लड़ें। जो जीत के आएगा वो नगर की सेवा करेगा, जो नहीं जीतेगा वो भी नगर की सेवा करने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। बस ये कि बोर्ड का मेंबर नहीं होगा, लेकिन नगर की अच्छाई के लिए, नगर की भलाई के लिए, नगर की सफाई के लिए, नगर के विकास के लिए वो अपना योगदान दे सकता है। थैंक यू। जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो जिन्होंने 5 साल तक पूरा प्रयास किया इस नगर को सजाने में, संवारने में, उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। ये एक अच्छी परंपरा है और इसे चलता रहना चाहिए, भविष्य में भी ऐसा चलता रहना चाहिए। हमारी आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। हम आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके
अपने मुख्य अतिथि CRO साहब को और SDM साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस सर्दी के मौसम में हमारे कहने पर, हमारे निवेदन पर आकर हमारे प्रोग्राम का जो सम्मान बढ़ाया, शोभा बढ़ाई, मैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन, उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग खाना खाकर ही अपने घर जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।